नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैसाब्लांका शतरंज 2024 जीता है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, आपका उत्तर सही हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। आपका उत्तर सही हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। चलिए अब और एक जो है अगला एक चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 के बारे में पढ़ लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है, इसके विजेता कौन है? विजेता और उपविजेता। विजेता आपके डू गुकेश हैं। कौन है आपके? डी गुकेश। एक मिनट, विजेता आपके इसके कौन है? विजेता हैं आपके डी गुकेश और अर्जुन एरिगैसी। अगला आपका FIDE वर्ल्ड कप 2023, इसका आयोजन बाकू कहाँ हुआ था? बाकू बैराज में आयोजन कहाँ हुआ था? FIDE वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? बाकू बैराज में हुआ था। और इसके विजेता और उपविजेता कौन है? विजेता उसके कौन से? मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, आर प्रज्ञानंद जो कि भारत के हैं। अगला देखते हैं, 17वीं शतरंज चैंपियनशिप 2023, ये आयोजन कहाँ हुआ था? आपका कजाकिस्तान में हुआ था। और डिंग रिलेन जो कि चीन के हैं, ये इसके विजेता हुए जो घोषित हुए थे। और उप विजेता जो थे ये आपके यान नेपोमनियत्ती जो कि रूस के थे। ठीक है, ये उप विजेता घोषित हुए थे किसके? 17वीं शतरंज चैंपियनशिप 2023 के। तो ये कुछ और जो है खेल से संबंधित क्वेश्चंस रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आई NCBC की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 तक SC छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी? तो आपका दोस्तों उत्तर सही हो जाएगा 44%। जो रिपोर्ट आई है NCBC की, इसमें 44% SC छात्र नामांकन में 44% वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसे एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके उत्तर, आपका बी है, जॉन स्लेवेन को एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब इससे संबंधित देखते हैं कुछ और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हम पढ़ लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, अभी न्यू है, इनके बारे में जानना जरूरी है। जो कि देखिए, ये मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, लेकिन बार बार हमारे एक ही क्वेश्चन करवाने का मतलब है कि करंट के क्वेश्चन जितनी बार आप अपने माइंड नज़रों के सामने गुजारेंगे उतना ही आपको याद रहेगा। तो चलिए, जितने भी अध्यक्ष हुए हैं इम्पॉर्टेंट, उनको बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हुए हैं? जयावर्मा सिन्हा जो कि CEO हैं। कौन? अध्यक्ष एवं CEO हैं रेलवे बोर्ड के, जयावर्मा सिन्हा। अगला है आपकी माधवीपुरी बुच, ये क्या है? आपके सेबी के अध्यक्ष हैं। कौन है? माधवीपुरी बुच जो है सेबी के अध्यक्ष हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसको सेबी का फुल फॉर्म होता है। और रविंद्र भाकर जो हैं, ये आपके CBFC यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO नियुक्त हुए हैं। कौन? रविंद्र भाकर। अगला जुल्फिकार हसन, ये आपके नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला है आपका नितिन गुप्ता, ये आपके CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। कौन? नितिन गुप्ता। आगे देखते हैं, संजय कुमार अग्रवाल, ये क्या है? आपके अध्यक्ष हैं CBIC यानी आप केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। अगला आपका जो है मिनेश शाह क्या आपके दोस्तों हैं? ये आपके राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB चेयरमैन हैं। रघु श्रीनिवासन, महानिदेशक सड़क सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक हैं। कौन? रघु श्रीनिवासन। अगला अनिल कुमार जैन, ये क्या है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला आपका है अनिल कुमार लाहोटी, ये क्या है? आपके भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष नियुक्त हैं। कौन? अनिल कुमार लाहोटी। अगला है आपका CEO भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ये क्या है? अमित शाह, इसके CEO कौन है? CEO अमित अग्रवाल यानी UIDAI के
CEO है कौन? अमित अग्रवाल। अगला है मृत्युंजय कुमार नारायण, ये भारत का महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त नियुक्त हुए कौन? मृत्युंजय कुमार नारायण। अगला अधीर रंजन चौधरी, ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं कौन? अधीर रंजन चौधरी। अगला है डॉक्टर संजय जायसवाल, ये प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं आपके। अगला है संतोष कुमार यादव, ये अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। तो ये कुछ जो आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है? तो उत्तर आपका सही हो जाएगा अमेरिका में। मस्क ने देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है। कहाँ? अमेरिका में की है। चलिए इससे समय कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। प्रबोवो सुबियातो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला, इंडोनेशिया का माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया की मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। कहाँ? मैरापी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ कहाँ? इंडोनेशिया में। अगला, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया है। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करेगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है आपका, हाल ही में किसने मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप अफ्रीका भेजी है? तो आपका उत्तर इसका सही रहेगा, सीरम इंस्टीट्यूट ने मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप अफ्रीका भेजी है। किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ने भेजी है। चलिए इससे एक वैक्सीन और आई थी, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है हम लोग पढ़ लेते हैं। स्वाइन फीवर वैक्सीन जो कि भी जल्द ही आई है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है ये आपके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी IITG ने बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को अपनी तरह की पहली स्वाइन फीवर वैक्सीन तकनीकी हस्तांतरित की है। अगला, IIT गुवाहाटी में बायो साइंसेस और बायो इंजीनियरिंग विभाग और गुवाहाटी में असम कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के बीच सहयोगात्मक प्रयासों से वैक्सीन तकनीकी विकसित की गई है। अगला जो है, जिसमें विशेष रूप से सुअरों और जंगली सुअरों में क्लासिक लाइन बुखार वायरस से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये वैक्सीन, कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन के बारे में हमने पढ़ लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं करंट का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने कहाँ 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है? ये कहाँ की है आपके दोस्तों? कोची में की है। कोची में जो है 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है कोची में। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों UNDP के साथ किया है। UNDP के साथ समझौता किया है भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए समझौता किया है UNDP ने। चलिए आगे समझौता, कुछ एक समझौता आया था, इसके बारे में पढ़ लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं आर्टेमिस समझौता। चलिए ये क्या है देखते हैं। आर्टेमिस समझौता, स्वीडन और स्लोवेनिया आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले क्रमशः 38वें और 39वें देश बने हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। स्वीडन और स्लोवेनिया आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले क्रमशः कौन कौन से देश बने हैं, ये आ सकता है। तो आपके 38वें और 39वें देश बन गए हैं। अगले, फरवरी 2024 में ग्रीस और उरुग्वे को भी शामिल किया गया है इसी समझौते में। अगला, नाइजीरिया रवांडा आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहले अफ्रीकी देश हैं। आर्टेमिस में पहले जो है देश जो है आपके नाइजीरिया, आपका रवांडा आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पहले अफ्रीकी देश बने हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे संबंधित और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP भारत के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोग याद रखना। चलिए आगे देखते हैं।
हाल ही में कहाँ अंतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो आपका कहाँ हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, दुबई में किया है। कहाँ किया है दोस्तों? दुबई में अंतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया है। कहाँ? दुबई में किया है दोस्तों। अब देखिए कुछ ग्रैंड स्लैम और प्रतियोगिताएं हैं जो आपको हर बार मैं आपको इसी तरह से रिवीजन करवाता रहूँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको कायदे से देख लो। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता में 2023-24 की हैं। आपका जो 2024 में एक प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें पुरुष एकल कौन है? जन्निक सिनर इटली के हैं और उप विजेता कौन है? डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं। कौन? आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष स्पर्धा में। और महिला एकल में कौन है? एरिना सबलेंका बेलारूस की हैं और इसकी साथ में जो आपके उप विजेता रहे हैं वो झेंग किनवेन हैं जो कि चीन के हैं। कहाँ के हैं? चीन के हैं। और पुरुष युगल में जो है कौन है? रोहन बोपन्ना जो कि भारत के हैं और मैथ्यू एबडन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और इसके उप विजेता कौन रहे हैं? सिमोन बोलेनी इटली के हैं और आर्डिया वावासोरोई कहाँ की हैं? इटली की हैं। अगला महिला युगल में कौन है देख लेते हैं। महिला युगल में हसीह सुवेई ताइवान के हैं और एलिस मार्टेस बेल्जियम के हैं। इसके साथ जो है उप विजेता कौन रहे हैं? जेलिना आस्टापेको लात्विया के हैं और ल्यूडमिया किचेनोक जो कि यूक्रेन के हैं। दोस्तों ये कहाँ? यूक्रेन के हैं। और मिश्रित युगल में किसने खिताब जीता है दोस्तों? हसीन सुवी ताइवान के और डेसिरा क्राब्जिक यूएसए के हैं और नील स्कूप्सकी ब्रिटेन के हैं। ये आपके मिश्रित युगल में हैं। अब देखिए फ्रेंच ओपन में पढ़ लेते हैं कौन कौन से जो है प्रतियोगिताएं हैं। फ्रेंच ओपन 2023 में स्पर्धा में जो है पुरुष युगल में कौन है? नोवाक जोकोविच जो कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं और उप विजेता कौन रहे हैं? कैस्मर रूड नॉर्वेजियन। अगला महिला एकल में ईगा स्विटेक पोलैंड के हैं और उप विजेता जो रही हैं कैरोलिना मुचोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं। अगला पुरुष युगल में इवान डोडिंग क्रोएशिया के हैं और सैंडर गिले बेल्जियम के हैं। आर्टिन क्रांजिसेक भारत अमेरिका के हैं और जोरान प्लीगेन बेल्जियम के हैं। और महिला युगल में जीता है सी सुवी ताइवान के और वांग सियून चीन के। इसके उप विजेता कौन रहे हैं? टेलर टोसेंड अमेरिका के और लेलाह फर्नांडिज बियंका कनाडा के हैं। तो ये फ्रेंच ओपन और हम लोग जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में हमने पढ़ लिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड पी 2024 जीती है? तो आपका उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा दोस्तों। आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टरपन ने जीता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अब इससे समय कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। मैक्स वर्स्टपेन ने मैडेन संघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है। लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टरपन ने जीती है और मैस्को सिटी ग्राफ पी मिक्स वर्स्टरपन ने जीती है। अगला जो है इंडियन ग्रैंड फिक्स 2023 मार्को बेजंजी ने जीता है। किसने? मार्को बेजंजी ने। सिंगापुर ग्रैंड मिक्स 2023 कार्लोस सेंज ने जीता है। अगला जो आपका है मैक्स वर्स्टरपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रहे। चलिए अब एक और है मियामी ओपन 2024 के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आने की 2024 का है, आने की संभावना भी है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और उसके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडन ने मियामी ओपन में पुरुष युगल फाइनल में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। अगला, इस जोड़ी ने क्रोएशिया के इवान डोगिक और अमेरिका में ऑस्टिन क्राजिसेक को 6-4, 6-3 और 10-6 से हराया है। अगला है 24 वर्षीय बोपन्ना ATP मास्टर्स 100 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। इस जीत के साथ ही उन्होंने ATP रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। अगला, 44 साल की उम्र में बोपन्ना ने मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज होने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले साल फ्लोरिडा में 43
43 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज ATP मास्टर्स चैंपियन बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट रहे हैं। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ जो है चेतावनी जारी की है? तो ये कौन दोस्तों हैं आपके? सीरम इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट। अगला, हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस ने किसे CRO नियुक्त किया गया है? तो आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा, उत्तर आपका सही हो जाएगा महेश राजा रमन को। महेश राजा रमन को उत्तर आपका B सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ और नियुक्तियां जो हैं हम देख लेते हैं, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। देखते हैं। AMU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? दोस्तों प्रोफेसर नाइमा खातून। अगला, IB की नए विशेष निदेशक कौन है? सपना तिवारी। अगला जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख कौन है? नलिन प्रभात। कौन है? नलिन प्रभात। कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कुवैत के प्रधानमंत्री हैं। US इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख कौन हैं? तरुण बजाज। NCDFI के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मिनेश शाह हैं। अगला विप्रो के नए CEO कौन है? श्रीनिवास पलिया। अगला, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर्स के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल JS सिदाना। अगला, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन है दोस्तों? संजय पेलेग्री। महिला फिक्की महिला संगठन अध्यक्ष कौन है? जयश्रीदास वर्मा। अगला जो है, अगला आपको ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन है? लिंडी कैमरून। अगला, CBI के संयुक्त निदेशक कौन है? अनुराग कुमार। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक कौन है? अनिरुद्ध बोस। IMF का प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जीवा। और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? नरसिंह पंचम यादव। ASOIF के नए अध्यक्ष कौन है? इंगमार D बोस। और सिडबी के नए अध्यक्ष कौन दोस्तों हैं? मनोज मित्तल। और निर्वाचन आयोग के यूथ आइकन कौन है? आयुष्मान खुराना। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी मैंने पढ़ लिया। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से मैं पर डे डेली करंट अफेयर्स के रूप में क्वेश्चनों को लाता रहता हूँ। अपने सारे ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।